हेलो एवरीवन, ऑब्जेक्टिव अड्डा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। ये वीडियो लेक्चर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 1 सेकंड लगेगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिए। दोस्तों, आज का टॉपिक रहने वाला है ऊष्मा और ताप। इनसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो पीछे के एग्जामों में आए हुए हैं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। क्या? कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता कि एक बार और प्रयास किया जाए। चलो दोस्तों, चलते हैं। जो पिछला वीडियो लेक्चर हुआ था उसमें हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, सोनार में प्रयुक्त होती है। आपको ये बताना है कि जो सोनार है उसमें कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, परासर्वे ध्वनि तरंगे। चलो दोस्तों, देखते हैं। ठोस और द्रव और गैस। अगर हम किसी पदार्थ को ठोस से द्रव में परिवर्तित करें तो उसे क्या बोलेंगे? अगर द्रव से उसे ठोस में परिवर्तित करें तो उसे हम क्या बोलेंगे? अगर हम किसी पदार्थ को ठोस से द्रव में परिवर्तित करें, किस में परिवर्तित करें? द्रव में परिवर्तित करें तो उसे हम बोलेंगे गलनांक। दोस्तों, एक माइंड में फील ये करो कि अगर हम जिस पदार्थ को किस में परिवर्तित कर रहे हैं, तो यहाँ पर कर रहे हैं हम द्रव में मतलब कि जैसे तरल हो रही है कोई चीज, ठीक है। तो गलन भी एक तरल के जो माइंड में फिट होता है, उसी प्रकार उसे हम बोलेंगे गलनांक, या इसे हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर जो ठोस है वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। फिर अगला, अगर हम द्रव से किसी पदार्थ को ठोस में परिवर्तित करें, किस में परिवर्तित करें? ठोस में परिवर्तित करें, तो इसका जो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर जो द्रव है वो ठोस में परिवर्तित हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक बिंदु, या इसे हम बोलते हैं पिंडन, ठीक है। ये 3 नाम याद रखना है, फ्रीजिंग पॉइंट, पिंडन और हिमांक बिंदु, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर अगला, अगर हम किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करें, किस में परिवर्तित करें? गैस में। तो माइंडली आप एक फील करो कि अगर हम गैस है तो उसका जो रिलेटिव नाम क्या हो सकता है। तो गैस जैसे हम बोल सकते हैं वाष्पन, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे वाष्पन। फिर अगला, अगर गैस को हम द्रव में परिवर्तित करें, किस में परिवर्तित करें? गैस को द्रव में परिवर्तित करें, तो उसे हम क्या बोलेंगे? संघनन। इस संघनन की प्रक्रिया के द्वारा ही जो बादलों से बारिश होती है। फिर अगला पॉइंट ये है कि अगर किसी पदार्थ को हम ठोस से गैस में परिवर्तित करें, किस में परिवर्तित करें? गैस में परिवर्तित, तो उसे हम बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। उसे हम क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। अगर हम गैस से ठोस में परिवर्तित करें, तो उसे हम बोलेंगे द्रवण। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप नोट भी कर सकते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ताप का एसआई मात्रक है। ताप का आपको एसआई मात्रक बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, केल्विन। ताप का जो एसआई मात्रक है वो है केल्विन। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। जो फ़ारेनहाइट है, एक फ़ारेनहाइट, एक है सेल्सियस, एक है रोमर। इन तीनों के बीच लगता है डिग्री। बट एक ऐसा भी है जो है केल्विन, इसके डिग्री नहीं लगता। क्या नहीं लगता? डिग्री नहीं लगता। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, थर्मामीटर में प्रयुक्त होता है। आपको ये बताना है थर्मामीटर में इनमें से क्या प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, मरकरी। जो थर्मामीटर है उसमें मरकरी का उपयोग किया जाता है। चलो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जो अगली स्लाइड है इसमें आपके सामने 4 पैमाने हैं। एक है सेल्सियस, एक है फ़ारेनहाइट, एक है रोमर, एक है केल्विन। तो इसमें हमें यह जानना है, देखो इन चारों को याद तो करना ही है, बट इसको मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ कि जो इसका जो सेल्सियस है, इसका जो हिमांक बिंदु है वो है 0 डिग्री, जबकि इसका जो भाप बिंदु है, जो उच्चतम बिंदु है वो है 100 डिग्री।
तो इन दोनों के जो बीच में अंतर होता है उसे नीचे लिख दिया जाता है, और जो सबसे जो हिमांक बिंदु होता है उसे ऊपर लिख दिया जाता है सेल्सियस के सामने। उसी प्रकार देख लो फ़ारेनहाइट है। फ़ारेनहाइट का जो हिमांक बिंदु है वो 32 डिग्री है, बट जो इसका जो भाप बिंदु होता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन दोनों का जो बीच का अंतर ले लिया तो वो हो गया 180 डिग्री। ठीक है। उसी प्रकार रोमर और फिर है केल्विन। देखो रोमर में होता है 0 डिग्री और इसमें होता है 80। ये हिमांक और भाप यही बिंदु होता है जैसे सेल्सियस में हुआ था। फिर हम देखते हैं केल्विन। केल्विन का जो हिमांक बिंदु होता है वो होता है 273 डिग्री, और जो भाप बिंदु होता है वो होता है 373 डिग्री। चलो दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है। आपको ये बताना है कि जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो किसके बराबर होता है। तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें क्या करना है, देखो जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया है आपके सामने, तो इसमें एक तरफ तो आप लिख लो, नीचे 4 ऑप्शन दिए थे उसमें लिखा था सेल्सियस, तो एक तरफ लिख लो सेल्सियस। ठीक है, जो सेल्सियस का है। एक तरफ लिख लो ये फ़ारेनहाइट वाला। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया है, तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 180 इस प्रकार लिख लो, और ये आप आंसर ज्ञात कर सकते हो। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, अब आपको ये बताना है कि जो किस ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट समान होता है। क्या बताना है, किस ताप पर जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट समान होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, -40 डिग्री। इस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। अगला क्वेश्चन ये है 373 केल्विन किसके बराबर होता है। आपको ये बताना है कि जो 373 केल्विन है वो किसके बराबर होता है। देखो इसको मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ। इसमें जो नीचे के जो चारों ऑप्शन है उसमें क्या दे रखा है, सेल्सियस दे रखा है। तो इस तरफ एक तरफ लिख लो आप सेल्सियस। ठीक है, लिख लिया। फिर एक तरफ लिख लो जो केल्विन वाला पे माना है वो लिख लो। ये जो होता है 373 है, इधर दे रखा है 373, अभी आपने देखा ही था। और एक तरफ है 273 मन जो इसमें पैमाने में है, और बाई 100। ठीक है, इनके बीच का अंतर लिख लेना है। फिर यहाँ से ये क्रॉस हो गया। अब ये इसमें क्या हुआ कि इसका जो अंतर हो गया 100 हो गया, तो एक सेल्सियस बराबर हो गया 100। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 100 डिग्री सेल्सियस। जो 373 केल्विन है ये किसके बराबर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस के। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि पानी का क्वथनांक है। अब की बार आपको ये बताना है कि जो पानी का क्वथनांक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो पानी का क्वथनांक होता है। अगला क्वेश्चन, पारे का एस्क है। जो पारा है उसका एस्क क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, सिनबार। सिनबार है जो पारे का एस्क है। अगला क्वेश्चन, उष्मा का मात्रक है। आपको ये बताना है कि जो उष्मा है इसका राइट जो मात्रक है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, जूल। जूल है जो उष्मा का मात्रक है। अब जान लेते हैं कि हम उष्मा किसे कहते हैं। वह ऊर्जा जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। किसके कारण, केवल तापांतर के कारण। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण जो स्थानांतरित होती है उससे कहते हैं हम उष्मा। इसकी इकाई होती है एक जो ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती है उसमें 252 कैलोरी होती है, और एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है, और 1 किलो कैलोरी बराबर 4186 जूल होता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जो हमने एक, जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ
जैसे जो सबसे निम्नतम ताप कितना होता है, उच्चतम तो कितना भी हो सकता है, उसका हमें जानकारी नहीं रखना, लेकिन जो सबसे निम्न ताप होता है वो होता है 273.15 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो मैंने डिग्री वाला आपको बता ही दिया। फिर है पारा। जो पारा है वो कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो इसका राइट आंसर होगा -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा है वो जमता है। फिर जो इसे पारा है उसे जो मापते हैं वो मापते हैं हम एल्कोहल मापी के द्वारा। किसे मापते हैं? एल्कोहल मापी के द्वारा। तो आपको ये बताना है कि जो एल्कोहल मापी है वो कितना जो डिग्री सेल्सियस पर है वो जमता है, तो इसका राइट आंसर होगा -115 डिग्री सेल्सियस पर जो एल्कोहल मापी जमता है। ये आपको बताना था। चलो दोस्तों चलते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा मापने वाला उपकरण। आपको ये बताना है जो 4 ऑप्शन है इनमें से जो कि ऊष्मा किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 कैलोरीमीटर के द्वारा ऊष्मा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन उच्च ताप मापने वाला उपकरण है। आपको ये बताना है कि जो उच्च ताप है उसे मापने वाला उपकरण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 पायरोमीटर के द्वारा उच्च ताप मापा जाता है। अगला क्वेश्चन यदि बंद कमरे में पंखा चलता रहे, अगर कोई कमरा बंद है उसमें पंखा चलता रहे, तो कमरे में जो कमरे की वायु का ताप क्या कम हो जाता है या बढ़ जाता है या परिवर्तित रहता है या कुछ भी हो सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बढ़ जाता है। फिर अगला क्वेश्चन यदि फ्रिज का दरवाज़ा खुला रह जाए, कोई फ्रिज है रेफ्रिजरेटर है उसका दरवाज़ा खुला रह जाए, तो कमरे का ताप क्या कम हो जाता है या कुछ भी हो सकता है या परिवर्तित रहता है या बढ़ जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है, कि जो पानी का घनत्व है वो अधिकतम किस ताप पर होता है, तो यहाँ पर ये 40 डिग्री नहीं है, यहाँ पर ये 4 डिग्री, तो इसका राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला क्वेश्चन किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से आपको बताना है कि किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन पानी का आयतन सबसे कम किस ताप पर होता है। पानी का आयतन सबसे कम किस ताप पर होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो आयतन है वो सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है शुष्क बर्फ के रूप में जानी जाती है। जो शुष्क बर्फ है उसके रूप में कौन सी जो जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है। अगला क्वेश्चन 4 डिग्री सेल्सियस ताप का पानी बीकर में भरा हुआ, यदि इसका ताप घटा दिया जाए तो जल का तल होगा, तो आपको ये बताना है कि 4 डिग्री सेल्सियस ताप का पानी बीकर में भरा हुआ है, यदि इसका ताप घटा दिया जाए तो जल का तल होगा। क्या घट जाएगा या बढ़ जाएगा या घट और बढ़ सकता है या परिवर्तित रहेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बढ़ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यदि पानी का दबा हुआ जो दबाव बढ़ा दिया जाए, क्या दाब बढ़ा दिया जाए, यदि पानी का दाब बढ़ा दिया जाए तो वह उबलेगा 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि अगर यदि पानी का दाब बढ़ा दिया जाए तो वह उबलेगा 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर या कम ताप पर या परिवर्तित रहेगा या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 अधिक ताप पर 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप तक वो अधिक ताप पर होगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, वे प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस को गर्म करने पर वे गैस में बदल जाता है। अभी ये आपको हमने बताया था कि अगर कोई भी ठोस हो और ठोस को गर्म करके उसमें गैस में बदला जाता है तो उसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन, वस्तु किस ताप पर गर्म करने पर सफेद दिखाई देती है। वस्तु को किस ताप पर गर्म करने पर सफेद दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 1600 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम गर्म करें तो सफेद दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन, एक ही पदार्थ के गोला, घन और पतली वर्ताकार प्लेट समान द्रव्यमान के हैं। यदि उनका प्रारंभिक ताप 3000 है तो शीघ्र ठंडा कौन होगा। तो आपके सामने पतली वर्ताकार प्लेट, गोला या समान रहेगा या घन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, घन, जो सबसे पहले ठंडा होने वाला पदार्थ है। विकिरण की तीव्रता मापने में काम आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, चलन द्वारा उष्मा संचरण कौन से पदार्थ में होता है। जो चलन विधि है, उष्मा विकिरण की जो 3 विधियां हैं उनमें सबसे पहले है चालन। अब हम बता देते हैं कि चालन किसे कहते हैं। तो चालन किसे कहते हैं कि आपके सामने 2 कण हैं, ठीक है। अब इनको स्थानांतरित नहीं करके उष्मा द्वारा आपस में जो है उष्मा संचरण कर दी जाती है, उसे चालन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ठोस में। जो चालन द्वारा उष्मा संचरण होती है वो होती है ठोस में। अगला क्वेश्चन, संवहन द्वारा उष्मा संचरण कौन से पदार्थों में होती है। तो संवहन किसे कहते हैं, संवहन विधि। तो इसमें क्या होता है कि दोनों कण हैं, इनका जो स्थान है वो परिवर्तित कर दिया जाता है, उसके द्वारा उष्मा संचरण हो जाती है, उसे हम कहते हैं संवहन, जो संवहन विधि होती है। तो इसमें इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2 और 4। जो द्रव, ये द्रव में होती है और गैस में होती है, जबकि जो ठोस है वो केवल होती है चालन में, ठीक है। फिर इसमें जो वायुमंडल है, वो जो वायुमंडल का वो गर्म होना है वो संवहन विधि के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश किस विधि द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है। आपको यह बताना है कि जो प्रकाश है वो किस विधि के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, विकिरण। तो विकिरण किसे कहते हैं, क्या बताना है कि विकिरण किसे कहते हैं। मतलब कि कोई अगर गर्म वस्तु है, गर्म से जो ठंडा होता है उसकी तरफ जाए, लेकिन कोई बिना किसी सहायता के, कोई भी सहायता नहीं और बिना तापमान को गर्म किए, ठीक है, बिना तापमान को गर्म किए वो जो प्रकाश की चाल है उसकी तरह सीधी संचरित हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे विकिरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कमरे में उष्मा का स्थानांतरण होता है। जो कमरा है उसमें उष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, संवहन के द्वारा जो कमरे में उष्मा का स्थानांतरण होता है। अगला क्वेश्चन, एक लाल कांच के टुकड़े को गर्म करने पर वे दिखाई देगा। मतलब यहाँ पर अंधेरे में अगर लाल कांच के टुकड़े को गर्म करने पर वे दिखाई देगा तो वो दिखाई देगा काला। अगला क्वेश्चन, काली चमड़ी वाला एक व्यक्ति सफेद चमड़ी वाले व्यक्ति की तुलना में महसूस करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, अधिक गर्मी व अधिक ठंड। अगला क्वेश्चन, एक बाल्टी रेत और एक बाल्टी पानी धूप में रख दिया जाए तो पहले कौन सा गर्म या ठंडा होगा। तो दोनों साथ गर्म होंगे, या पानी पहले गर्म होगा या रेत पहले गर्म होगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, रेत पहले गर्म होगी। ये एक नॉर्मली पता है आपको। अगला क्वेश्चन है, जल धीरे गर्म होता है और धीरे ही ठंडा होता है, क्योंकि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जल की विशिष्ट उष्मा कम होती है, इसके कारण जल धीरे ही गर्म होता है और धीरे ही ठंडा होता है। अगला क्वेश्चन, 2 तार ए और बी क्रम से पीले और नीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, किसका ताप अधिक होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, तार बी का जो प्रकाश उत्सर्जित है वो ताप वो अधिक होगा। अगला क्वेश्चन, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। आपको ये बताना है कि जो जल है उसके वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, तो वो है 540 कैलोरी।
अगला क्वेश्चन, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा है, तो इसका राइट आंसर है 80 कैलोरी। अगला क्वेश्चन, वाष्पीकरण से द्रव का ताप अधिक होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या कम होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर कोई वाष्पीकरण से किसी द्रव का ताप है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, जल विचित्र व्यवहार करता है, आपको यह बताना है किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जो जल है विचित्र व्यवहार करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जो जल है विचित्र व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन, पानी में बर्फ का कितना प्रतिशत भाग डूबा रहता है, तो पानी उसमें जो बर्फ है उसका भाग वो अंदर कितना प्रतिशत डूबा रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 90% जो भाग है वो अंदर डूबा रहता है, 10% बाहर की तरफ रहता है। अगला क्वेश्चन, पानी से बीकर में डूबी हुई बर्फ पिघलने पर जल बाहर निकलेगा, ये परिवर्तित रहेगा, जल का तल नीचा होगा, या कुछ भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ये परिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक कम हो जाता है, ये परिवर्तित रहेगा, कुछ भी हो सकता है या अधिक हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रकाश वस्तु को अधिक गर्म करेगा, कौन सा प्रकाश है जो वस्तु को अधिक गर्म करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, लाल किरण है जो प्रकाश है जो अधिक गर्म करता है वस्तु को। अगला क्वेश्चन, पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया, जो पारा थर्मामीटर है इसका आविष्कार किसने किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, फ़ारेनहाइट द्वारा इसका आविष्कार किया गया। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चनों को लगाइए जिससे आपकी तैयारी पता चले कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अब आज का आपका क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। हस्ताक्षर पहचानने में उपयोग होता है, आपको ये बताना है जो हस्ताक्षर है उसको पहचानने में उपयोग होता है। एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण या दृश्य किरण। आपको आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाए, जिससे और ज़्यादा दोस्तों की हेल्प हो सके। और हम दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो दोस्तों, गुड बाय।